भागलपुर में जेडीयू सांसद और जेडीयू के ही विधायक के बीच बयानबाजी जारी है। इसी बीच शनिवार को गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान जदयू के ही सांसद अजय मंडल को जमकर लताड़ा है। विधायक गोपाल मंडल ने तो अजय मंडल के पुराने कारनामे को गिनाने लगे। विधायक ने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सांसद अजय मंडल अफीम की खेती करते थे, बिजली का तार चोरी करके बेच देते थे, रात में रेल पटरी के पास पड़ा लोहा चोरी करके बेचते थे, देसी शराब बनाते थे, अब ट्रक पासिंग करवाते हैं, वसूली करते हैं। साथ ही गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि झारखंड का शराब वही पीते होंगे, उनका खानदान ही गलत काम में लगा रहता है। बिहार में शराब बंदी है, हम विधानसभा में शपथ भी लिए थे, ना पिएंगे ना पीने देंगे। भागलपुर में जितना काम चल रहा है, अजय मंडल सब पर जांच बैठा देता है, वसूली करता है, धमकी देकर पैसे मंगवाता है। एक बार इंजीनियर से पैसा मांगा था, इसका धंधा ही पैसा है। गोपाल मंडल ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि गोपाल मंडल ने बीते दिनों सांसद पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अजय मंडल ने कहा था कि गोपाल मंडल झारखंड से आने वाला पानी पीकर बहक जाते हैं। इस पर गोपाल मंडल फिर आग बबूला हो गए। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित के लिए पत्रकारों को आमंत्रित किया। इस दौरान मीडिया के माध्यम से सांसद पर भड़क उठे। वो खुद अपने जमीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलिथीन बना के बेचते थे, अफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहाँ तक क्या मुख्यमंत्री को बोले हैं, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 5-5 किलोमीटर तक वो तारे काट के बेच लेता था। और जहाँ जो पटरी सब जो रहता है जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है, तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। किस समय की बात बोल रहे हैं? ये सांसद बनने के पहले, सांसद बनने पर इनका विधायक रहते हुए ऐसा करते थे। हाँ विधायक, पहले विधायक, हाँ पहले विधायक के पहले की बात है। विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। खंड का शराब वो लाके सेवन करते हैं ये लोग। तो बतवा ये है कि हम लोग पूर्ण रूप से विधानसभा में सत्र के क्रम में कसम खा लिए, ना पिएंगे नहीं पीने देंगे, और सही बात बोलते हैं, और न पीते हैं, पीने वाले को पकड़वाते हैं। इसमें हमारा चचेरा भाई शराब में पकड़ा गया। बिल्कुल हम बोले कि इसको जेल भेजिए, जेल भेजिए। कई सालों से NH80 को नेशनल हाईवे जैसा बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नेशनल हाईवे आज भी जर्जर और बदहाल है। भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड को सीधे तौर पर जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर इस तरह धूल उड़ती है कि दिन की दोपहरी में कोहरा जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। सड़क के बीचों बीच गड्ढे हैं, जिससे कि लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को विवश हैं। NH80 पर नेशनल हाईवे जैसा नज़ारा आपको दिखे ना दिखे, लेकिन कार्य प्रगति है का वोट सभी जगह दिख जाएंगे। इस पूरे मामले पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर NH80 को दुरुस्त कर लिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 24 घंटे के अंदर NH80 को दुरुस्त किया जाएगा। निर्देशित किया है कि संबंधित जो विभागीय जेई हैं, विभागीय अधिकारी हैं, इतना देर काम होने के लिए उस पर विभागीय कार्रवाई करने की हम लोग ऊपर डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं। भागलपुर के प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों के मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। ताज़ा मामला जिला के दीप्रभा सिनेमा हॉल के नज़दीक के नर्सिंग होम का है, जहां मरीजों के मरने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक के पुत्र मनीष कुमार नर्सिंग होम क्लिनिक के मालिक और डॉक्टर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि आज तकरीबन 12 बजे अपने पापा को दिखाने के लिए KK नर्सिंग होम लाए थे। वहीं यहाँ पर मौजूद कर्मियों द्वारा जैसे जैसे बताया गया, वैसे वैसे हम पैसों का इंतजाम करते हुए यहाँ तकरीबन 2,60,000 रुपये जमा करवाए। हम लोग सूद पर पैसे उठाकर अपने जन्मदाता भगवान को बचाने के लिए जमा किए, लेकिन यहाँ मौजूद कर्मियों द्वारा मेरे पिताजी की हत्या कर दिया गया। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सीनियर डॉक्टर ऑन वीडियो कॉलिंग के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर यहाँ कोई मौजूद नहीं था। सीनियर डॉक्टर कलकत्ता से इलाज कर रहे थे। जब परिजन द्वारा हल्ला मचाया गया तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा सूचना दी गई कि मृतक मरीजों के परिजन यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं।
वहीं जोगशु थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ सिविल ड्रेस में हॉस्पिटल में पहुंचकर पहले स्थल का निरीक्षण किया। उसके उपरांत थानाध्यक्ष और परिजन के द्वारा पहले मामला का सेटलमेंट करने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन जब मामला सेटलमेंट की बात नहीं बनी तो थाना प्रभारी कमरे के गुप्त दरवाजा होते हुए बाहर निकल गए। वहीं जब परिजनों द्वारा भी सेटलमेंट नहीं हुआ तो परिजन बाहर निकलकर हो हंगामा करने लगे। तभी नीचे से हल्ला गुल्ला को सुनता देख नीचे से एसएचओ आकर परिजन को नीचे बाहर ले गए। मृतक जगदीशपुर थाना के बलुआ चक्कर रहने वाला बताया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधक और वहां मौजूद डॉक्टर द्वारा बताया गया कि जितने भी इन लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वह असत्य और निराधार है। ना तो इन लोगों से इतनी मोटी रकम ली गई है, इनकी ट्रीटमेंट लगातार इनकी अच्छी तरीके से की जा रही थी। इनसे मात्र अभी तक 35,000 रुपये ही लिए गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस नर्सिंग होम में यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इनके पूर्व यहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पे 3-4 कंपाउंडर आके भीड़ हो गए। उसका हालत देखे, सब ईसीजी फिसीजी सब चीज़ कर लिए, बोला सब ठीक है। तुरंत सीनियर डॉक्टर को कॉल किए, वीडियो कॉलिंग 12 बजे। जब कॉल किए तो डॉक्टर साहब को दिखा दिया ऐसे पेशेंट, वो यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ यहाँ का ऐसे दिखा दिया, हाँ सर देखिए पेशेंट को। बोला ठीक है तुम इसको आईसीयू में भर्ती कर दो। डॉक्टर साहब इजाज़त दे दिए। डॉक्टर साहब है या नहीं? यहाँ है नहीं। डॉक्टर साहब कहाँ है मालूम नहीं, अभी तक भी नहीं आए हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत कदवा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 लेन सड़क के पचगछिया टोला समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाकर एक ट्रक पर लदे भारी मात्रा में करीब 89 कार्टून विदेशी शराब के साथ उसके चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ट्रक चालक मधेपुरा जिला की मधेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनापट्टी निवासी नरेश यादव के पुत्र रोहित कुमार व खलासी देवेंद्र यादव के पुत्र संदीप कुमार है। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि इंपीरियल ब्लू की 375 ml के 53 कार्टून व नंबर 1 के विस्की 375 ml वाली 36 कार्टून बरामद की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 2112 बोतल में 801 लीटर शराब है। सभी शराब पंजाब के बताई जा रही हैं। ट्रक कोटा से निकलकर बांका होते हुए नवगछिया 0 माइल से मधेपुरा जा रहा था। वहीं चालक व खलासी को मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत औद्योगिक थाना क्षेत्र में शनिवार को गोपालपुर रेलवे पुल से लटकता हुआ ट्रक चालक का शव बरामद हुआ था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी दलबल के साथ पहुंचे थे और शव की शिनाख्त के बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई थी। मृतक ट्रक चालक बलराम यादव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के रहने वाले थे। वहीं मृतक के परिजन भागलपुर पहुंचे और मामले में बाईपास टोल प्लाजा पर मारपीट करने एवं उनकी हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मामले को लेकर भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की तरफ से भी चालक से ट्रांसपोर्टर मृतक बलराम यादव के साथ न्याय दिलाने को लेकर जिलाधिकारी व एसएसपी को आवेदन दिया गया है। दरअसल भागलपुर के बाईपास टोल प्लाजा पर चालक सह ट्रांसपोर्टर मृतक बलराम यादव के साथ 28 अगस्त 2024 से मारपीट करने एवं टोल केबिन टूटने के बाद 3 लाख का मोटी रकम की डिमांड की गई थी। वहीं इस मामले में मृतक के द्वारा 25,000 देने की बात की गई थी, लेकिन टोल प्लाजा की कमी मानने को तैयार नहीं थे। वहीं मामले को लेकर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा मामले का उद्भेदन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है, जिससे भागलपुर जिला की सड़कों पर ट्रक चालक भय मुक्त होकर अपना व्यवसाय कर सके। टोल प्लाजा के पास दुकानदारों से और कुछ टोल प्लाजा के इर्द गिर्द और कर्मियों से यह पता चला है कि यह 27 तारीख से गाड़ी वहीं खड़ी करके लोग ज़बरदस्ती पैसे की डिमांड करने लगे। जो बलराम यादव थे वो पैसा इन लोगों को देने के लिए तैयार थे, लेकिन 75,000 न देने के बजाय वह 10-20 हज़ार रुपया उनके पास जो था आम तौर पर ड्राइवर के पास जो रहता है वो देने के लिए तैयार थे, समझौता करने के लिए तैयार थे। तो उन लोगों ने समझौता नहीं किया। समझौता न करने के नाते ये लोग ट्रक को 3 दिन तक लगातार खड़ा कर लिए और उन पर दबाव बनाने लगे। और इस बीच में सर हमको स्पष्ट यह नहीं हो पाया कि बलराम यादव रहते कहाँ थे, खाते कहाँ थे। हमको उनकी लाश मिली और जहाँ तक हमको यह पूर्ण विश्वास है कि यह कड़ी जो है यह टोल प्लाजा से ही जुड़ी हुई है। कि सर ट्रक चालक और सह ट्रांसपोर्टर हैं, मालिक भी हैं और चालक भी हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर के। तो हम लोग अभी यही मतलब अंदेशा लगाए हैं कि अगर ये अपने से आत्महत्या अगर किए भी हैं
तो ये जो टोल टैक्स का जो कर्मचारी है उसके द्वारा इतना नहीं इसको प्रताड़ना किया गया, उसके दबाव में ये अपना आत्महत्या कर लिया होगा। अभी तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, तो हत्या या आत्महत्या तो ये नहीं कहा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि भागलपुर जो टोल प्लाजा है इसका जो कर्मचारी है और इसका जो संवेदक का जो सभी लोग कर्मी हैं, ये जिस दिन से आए हैं 10 दिन से ये लगातार इनका ऐसा हौवत बना दिया कि कोई भी ड्राइवर के साथ मारपीट करना, रात के दारू पी के रहना। कई बार ऑडियो भी है मालिक का, पूरे बिहार के, बेतिया के, मोतिहारी के, जिनका ड्राइवर के साथ ये लोग मारपीट करते हैं। तो यह जो घटना घटा है परसों 27 से लेकर 30 के बीच में, तो यह मालिक बलराम यादव की अभी हम लोग यही मान रहे हैं कि भाई ये टोल के कारण इनकी मौत हुई है, या वो मार के लटका दे या ये अपने से खुद मर जाए, लेकिन टोल वाला जो है इनको कितना ने प्रताड़ना किया है जिसके चलते इनकी मौत हुई है। आप लोगों की तरफ से क्या उनको मिलने वाला है? हम लोग भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन जो ट्रक मालिक का यहाँ संगठन है, इसके तरफ से पहला हम लोग का लाइन यह है कि पहले जिला प्रशासन को और एसपी महोदय को और थाना को 3 जगह हम लोग इसका एक लिखित आवेदन पहले दे रहे हैं, आज दिए भी और देने भी जा रहे हैं। और इसका पहले 2 दिन में जांच होने दिया जाए कि यह मौत कैसे हुई। ये तो क्लियर है, ये सब लोग जान ही रहे, उनके परिजन भी आए हुए हैं, उनके बेटा भी आए हुए हैं, सब लोग उनका जो मोबाइल से बात किया है संवेदक के, टोल मैनेजर के जो मोबाइल से, वो सब रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य भी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह तय हो जाएगा कि भाई घटना में शामिल ये लोग किस तरह से हैं। और भागलपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 26 से 31 अगस्त खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न खेल कार्यक्रमों फिट इंडिया और खेलेगा इंडिया, तो खेलेगा इंडिया के अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड के स्टेशन क्लब से मनाली स्थित बैडमिंटन स्टेडियम तक 1 किलोमीटर तक के वॉक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैडमिंटन क्लब में आयुक्त और जिलाधिकारी और प्रपैती विधायक द्वारा बैडमिंटन खेला गया। बालक एकल अंडर 13 में ऋषभ राज ने प्रथम, अमित राज ने द्वितीय, बालिका एकल अंडर 17 में आराध्या पीहू ने प्रथम, रचना राणा ने द्वितीय स्थान, बालक एकल अंडर 19 में ऋषु कुमार ने प्रथम और आदित्य कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पदाधिकारी में देवेंद्र कुमार वरीय कोषागार पदाधिकारी प्रथम और जिला परिवहन पदाधिकारी जय नारायण सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को आयुक्त और जिलाधिकारी और विधायक द्वारा मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। विधायक ललन पासवान ने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेल आवश्यक है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयुक्त ने कहा कि खेल दिवस के अवसर पर लोगों से यही कहेंगे कि हमेशा खेलते रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम एक स्मरण दिलाने वाला होता है, खेलना जरूरी है। इस तरह के आयोजन से लोगों में एक तरह से खेल के प्रति रोमांच और उत्साह बना रहता है कि हमें भी खेलना चाहिए। खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यह देखा जाता है कि जो लोग खेलते रहते हैं या व्यायाम करते रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का अंग है। सभी आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी खेल का खेलना चाहिए। सभी आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी खेल को खेलना चाहिए। इससे आदत बनी रहती है। खेल के माध्यम से भी हम जीवन की बहुत सारी बातों को सीखते हैं। हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लोगों में भाईचारा बना रहता है। खेल में एक स्वच्छ प्रतियोगिता रहती है। भागलपुर में आदित्य विजन के ड्राइवर ने पान दुकान पर मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट में चालक के सिर पर चोट लगी है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के चौक के समीप का है। घायल ऑटो चालक ने कहा कि पान खाने के लिए दुकान पहुंचे। इस दौरान पान दुकान पर ही चाबी भूल गया। दुकान पर वापस गए तो दुकानदार से कहा कि मेरी चाबी छूट गई है। उसने कहा कि मैंने चाबी नहीं लिया है। मैंने दुकानदार से कहा कि कुछ पैसे दे देंगे, आप चाबी दे दीजिए, स्प्राइट पिला देंगे। काफ़ी मनाने के बाद चाबी दी। मामले को लेकर पान दुकानदार मुकेश कुमार ने कहा कि टेम्पो चालक छेदी मंडल दुकान पर आए, पान खाया और उसके बाद कॉलर पकड़कर खींचने लगा। धक्का देने के बाद वह बांस के खंभे में जा टकरा गया, जिससे उनका सिर फटा है। हमने उनके साथ मारपीट नहीं की। घटना के बाद दुकान पर अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घायल टेम्पो चालक ने निजी क्लिनिक में इलाज करवाया है।